नमस्ते मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि जो सारी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोगों को नहीं दिखाएगा वो सारी के सारी सत्य सनातन के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे, चाहे वो आपके लिए महत्व रखें अथवा नहीं। लेकिन क्योंकि वो समाज से सरोकार रखती हैं, हमारे सनातन वैदिक धर्म से सरोकार रखती हैं, इसलिए दिन भर में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको पहुँचाना हमारा परम कर्तव्य बनता है। हमने एक वीडियो देखा, मस्जिद से एक बिल्कुल गंजा जिसकी दाढ़ी है ना मूंछ है, एक ऐसा मुस्लिम निकलता है नमाज पढ़ के, रुमाल उतारता है, पगड़ी पहनता है और निकल जाता है। ताज़ा वीडियो बताया जा रहा है दिल्ली का, और इसी प्रकार से जो भीड़ है वो जुटाई जा रही है दिल्ली के बॉर्डर्स पर। और अब जो नई खबर है वो ये है कि छक्के छूट रहे हैं वहां पर भीड़ जुटाने में, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे इसका असली मकसद समझ आ रहा है। ये जो फेक आंदोलन है थकाऊ और उबाऊ हो चुका है। यहां से हम सीधे पहुंचते हैं कर्नाटक हुबली में, जहां पर एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर इस्माइल नाम के एक युवक ने अपना प्यार का प्रपोजल ठुकराने के बाद एक हिंदू लड़की, इसका नाम आशा है, दिन दहाड़े सड़क के बीच में तलवारों से हमला किया है। ये वीडियो इतनी ज्यादा खूंखार है, विभत्स तरीके से इस पर हमला किया गया, क्रूरतम तरीके से, कि इसको हम YouTube पर नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं पिन कमेंट में लिख दे रहा हूं, वहां से आप सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं। वहां पर ये वीडियो मैंने पूरा का पूरा अनकट डाला हुआ है, दोनों के दोनों वीडियो। वहां से आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पर जरूर इसको पोस्ट करें। और ट्विटर हैंडल का भी वहां पर मैं लिंक दूंगा, आप वहां पर जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसको क्योंकि किसी ने मोबाइल में एक शूट कर लिया था, इसलिए ये हमारे सामने पहुंच भी गया है। लड़की फिलहाल अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन उसके ऊपर जो गंभीर घाव हैं, इस मामले में अभी डॉक्टर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हुबली शहर में देश पांडे नगर का यह मामला है, और यहां पर लड़की अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकली थी, लेकिन उसी समय पर मोहम्मद इस्माइल अपने हाथ में तलवार लेकर के उसके पीछे आता है और उस पर एकदम से जानलेवा हमला कर देता है। चलिए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके हिंदू मुस्लिम एकता को जिंदाबाद करते हैं, और भाई और चारा दोनों की ये जो घालमेल है इसकी विजय हो, इसकी भी कामना करते हैं। जो लोग अभी तक भी जागरूक नहीं है कि क्यों हम इनसे दोस्ती ना करें, इस विषय में वो लोग दोस्ती करते रहें और इसी प्रकार से अपने अंत को प्राप्त करते रहें। अगली खबर पर हम पहुंचते हैं। अगली खबर है हमारे पास में उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश की ये जो खबर है इसमें ग्रूमिंग जिहाद का एक नया मामला सामने आया, जिसमें तौफीक नाम का एक युवक है। इसने अपना नाम छिपाया, हिंदू नाम रखा, और इसने एक हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया। उसने बड़ी चालाकी से फेसबुक प्रोफाइल बनाई, हिंदू लड़की को उलझाया, फिर कहा कि मेरे माँ बाप का मेरे से झगड़ा चल रहा है। प्यार में देखा कि भैया बहुत अच्छी बात है, एक शहर के अंदर इतना अच्छा बिजनेस है, सास नहीं है, ससुर नहीं है, ननद नहीं है, देवर नहीं है, देवरानी नहीं है, जेठ नहीं, जेठानी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कोई पंगा नहीं है, फटाक से शादी कर ली। और ये सारे कुछ करने के बाद में जब उसने शादी बड़े आराम से कर भी ली, देखिए बड़े आराम से शादी कर भी ली, उसके बाद में जब लड़की के भाई ने वो फोटोज पोस्ट किए, तब जाकर के पता लगा कि ये कहीं दूर का आदमी नहीं है, बल्कि हमारे पड़ोस के गांव का ही रहने वाला है, और ये एक मुसलमान है। इस तरीके से पता लगता है। अब आप अगर मान लीजिए कि अगर कोई कह रहा है मुसलमान कि मैं हिंदू हूं, तो आप उसकी क्या जांच करेंगे? चलिए, आप क्या जांच करेंगे उसकी? आप उससे गीता के श्लोक सुनेंगे, या उससे वेदों के नाम पूछेंगे, या आप वेदों के ऋषियों के नाम पूछेंगे, या आप यज्ञ हवन की विधि पूछेंगे, या आप उपनिषदों का ज्ञान लेंगे? क्या लेंगे और कैसे लेंगे? आपको तो खुद नहीं पता है। बस हिंदू होना इसलिए काफ़ी हो जाता है क्योंकि उसका नाम रकीब ना होकर के राजेश है, और राजेश वर्मा आपके नाम सामने नाम रख दिया और आपकी लड़की एकदम फ्लैट, आपको बढ़िया सैलरी बता दी, आपका पूरा परिवार फ्लैट। और लड़के ने आकर के बिना किसी अपने घर परिवार के व्यक्ति के विवाह किया है। इस तरीके की चीजें हिंदुओं के बीच में जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के धर्म का जो मर्म था उसको ठुकरा करके सीधे किसको पकड़ लिया है? पैसे को, नौकरी को। नौकरी के साथ छोकरी ब्याई जाती है, किसी लड़के के साथ नहीं। ये तो क्योंकि अब यहां पर कानून सख्त हो गया है, इस वजह से संज्ञान में आ भी गया है। नहीं तो मैंने देखा है अक्सर कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मतलब पूरी तरीके से पैसे की चकाचौंध में अंधे हैं, लड़कियों के जो बाप हैं, वो अक्सर यही चीजें देखते हैं कि पैसा है, घर बार है, लड़का चाहे कैसा भी हो, लड़का चाहे कोई भी हो।
यहाँ पर जो अब युवती है ये एक टीचर थी और वो एक नज़दीक के स्थित किसी कस्बे के निजी स्कूल में वो पढ़ाती भी थी। अब रिपोर्ट के मुताबिक ये बात आ रही है कि कन्नौज के खांडे देवर गांव के रहने वाले एक तौफीक खान ने अपना नाम राहुल वर्मा रखा, उस पर फेसबुक आईडी बनाई। युवती से बातचीत करते करते, चैटिंग करते करते तौफीक ने युवती का जो नंबर था वो ले लिया। फिर दोनों की बातचीत शुरू होने लगी और फिर उसने अपने प्रेम पाश में उसको फंसा लिया, जाल में फंसा लिया। इस बात की जानकारी मिली परिजनों को। परिजनों के सामने लड़की ने दबाव बनाया, स्पेशली पूरा प्रेशर बनाया कि भैया शादी होगी तो इसी से होगी। परिजनों ने एकदम से हाँ कर दी। शादी के जिक्र पर शिक्षिका के जो पिता है इन्होंने तौफीक से कहा कि वो अपने घर वालों को बुला ले। तो उसने कहा कि भैया मैं 7 साल से तो लखनऊ गया ही नहीं हूँ, कन्नौज से लखनऊ में नहीं गया हूँ और यहीं पर मैं अपना काम करता हूँ, यहीं पर मेरी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, मेरी लाखों में इनकम होती है। यहीं पर सारी की सारी बात हुई और 10 दिसंबर 2020 को लखनऊ में युवती के पिता ने हिंदू रीति रिवाज के साथ में बेटी की शादी तौफीक के साथ कर भी दी। यहां से अब क्या होता है कि लड़की वालों ने जैसे ही फोटोज जो पोस्ट किए, किसी ने बताया कि भैया ये राहुल वर्मा नहीं है, ये तो तौफीक है। तब जाकर के पूरा झगड़ा हुआ। पुलिस अधीक्षक ने उनको पकड़ भी लिया है। बताया जा रहा है कि उसको अब जेल में डाल दिया गया है और उसके ऊपर 419, 420, 496 और भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन आप जरा खुद सोचो कि इतनी सारी चीज कर लेता है एक अदना सा आदमी, आपकी पूरी फैमिली का सी बना देता है और आप बन जाते हैं क्योंकि आपके पास में अपने धर्म का, आप अपना लड़का भेजिए और बनाइए मुसलमान और भेजिए और उसको कहिए कि मेरी फैमिली से मेरा झगड़ा और कर दीजिए निकाह। आपसे 1000 चीजें पूछी जाएंगी और आपको उसके बारे में एक का भी नहीं पता होगा। बट हिंदू में क्या है, आपने आरती हो रही तो हाथ जोड़ के बैठ जाओ, तिलक लगवाना, बन गया हिंदू। और जब मैं इस बात को कहता हूं कि भैया ये हिंदू नहीं है, ये सनातन नहीं है, जब तक आप पूरी तरीके से स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब तक आप अच्छे तरीके से अपने धर्म को जानेंगे नहीं, जब तक आप अपनी बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, ना जी ना 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 ना, वो हिंदुत्व ही नहीं है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व है आप जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दीजिए, आप डोरा बांध लिया, तिलक लगा लिया, बात खत्म हो गई है। कोई पढ़ना लिखना नहीं है, हम तो बस पैसे के पीछे भागना है। खैर, एक बहुत अच्छी खबर भी है इतनी सारी नेगेटिव खबरों के बाद में कि अलीगढ़ में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कराया है कासिम ने और अब वो दिसंबर 2020 को ही हिंदू बन गए हैं। वो बहुत दिनों तक भटकते रहे और उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि किस तरीके से अपनी घर वापसी कर सके, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिला। लोग उनसे डरते रहे। आखिरकार वो आर्य समाज मंदिर में पहुंचे। रविवार को उन्होंने अपना शुद्धिकरण कराया और कासिम से अपना नाम बदल करके कर्मवीर रख लिया है और उन्होंने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ऐसा किया है। और वो क्यों हो पाया उसके विषय में जो हम जानेंगे वो बहुत ही रोचक घटना है, बहुत छोटी सी घटना है, बहुत रोचक घटना है। उन्होंने एक समय में एक हिंदू लड़की से शादी की थी और पूरी फैमिली इसके खिलाफ थी और उन्होंने उस लड़की से कहा कि ये किसी भी प्रकार से, हम जो विवाह किया था, निकाह भी नहीं किया था, लड़की से कहा कि हम कभी भी आपको किसी भी प्रकार से दबाव नहीं डालेंगे। कट्टरपंथियों का काफ़ी दबाव था कि इनके साथ में निकाह किया जाए। अनीता कुमारी उस लड़की का नाम था और ये 2012 की बात है, 8 साल पहले उन्होंने शादी की थी। यहाँ पर होता यह है कि अनीता जो हैं वो अपने जो रिचुअल्स हैं, अपने जो रीति रिवाज हैं, उनको बदस्तूर फॉलो करती रहती हैं। उनका जो बेटा है 4 साल का और 7 साल की उनकी बेटी है, उसको वो अपने जो हिंदू धर्म के अनुसार ही उनकी परवरिश करती रही। कासिम इन सब चीज़ों को देखते रहे। उन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी भव्यता देखी और उन्होंने कहा कि यार ये एक्चुअल रिलेशंस होते हैं। इससे प्रभावित होकर के कासिम ने एक दिन फैसला किया कि वो वापसी करेंगे, घर वापसी करेंगे। उनके मन में बहुत सारी बातें उठी, उनके जो पूर्वज हैं वो किस प्रकार से कन्वर्ट हुए होंगे, किस प्रकार से मैं वापसी करूं। लेकिन वो बताते हैं कि मुझे कोई नीरज भारद्वाज थे उनके सामाजिक कार्यकर्ता मित्र, वो उनको आर्य समाज मंदिर लेकर के गए। वहां पर उनका एक यज्ञोपवीत संस्कार, एक हवन संस्कार, उनका शुद्धिकरण संस्कार हुआ और उन्होंने अपनी घर वापसी कर ली है। अब आप जरा समझे कि कोई भी मुस्लिम, चाहे वो किसी भी छल से, कपट से, साम दाम भेद दंड किसी प्रकार से जब किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेता है या गैर इस्लामिक लड़की से शादी कर लेता है, तो क्यों वो उसको इस्लाम में लाने की कोशिश करता है? वो इसी वजह से कोशिश करता है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर होता है उन लोगों का जिन लोगों को पता है कि सनातन के जो संस्कार हैं वो इतने अच्छे हैं कि ये लड़का भी एक दिन कन्वर्ट होकर के उधर चला जाएगा। वो लोग उस लड़के के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, उसको
हूरों का जो लालच है वो देते हैं, पकौड़े तले जाएंगे, ईंधन बना दिया जाएगा जहन्नम का, वो डर दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद में उसको जल्द से जल्द 1-2 साल के अंदर ही फटाफट कन्वर्ट कर लिया जाए, वैसा दबाव डालने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने नहीं किया। आज भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को कन्वर्ट नहीं किया, उनकी पत्नियों ने अपने पतियों को इस प्रकार के संस्कार डाल दिए कि वो सनातन के जो संस्कार है, जो रिचुअल्स हैं, उनको भी निभाते हैं। इस वजह से यहां पर हमने कासिम और अनीता की इस जोड़ी को जो देखा, वो देखा है कि कासिम को सनातन के प्रति एक सहज झुकाव हुआ, एक सहज आकर्षण हुआ, और उन्होंने स्वतः ही 8 साल के बाद अपने आप ही कह दिया कि भैया मेरे को सनातन में जाना है। यहां पर यह बात जानने की बहुत जरूरी है कि यहां पर अनीता ने किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया था कासिम पर, और कासिम खुद कर्मवीर बनते हैं। लेकिन अगर इसके उलट हम देखें कि कोई भी मुस्लिम लड़का जब हिंदू लड़की से गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो वो जबरदस्ती उसको मुसलमान बनाने की कोशिश में रहता है, और उसका रीजन होता है, उसका कारण होता है केवल और केवल वो जो एक लालच है और वो जो एक डर है, और वो जो कौम खतरे में आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारे हमारे भाई पूछते हैं कि अगर हमें घर वापसी करनी है तो हम क्या करें। घर वापसी करने हेतु आप अपने नज़दीकी आर्य समाज में जा सकते हैं। नज़दीकी आर्य समाज में आप अपना एक जो एफिडेविट होता है वो देना होता है, उसके बाद में आपका शुद्धिकरण कार्यक्रम होता है। उसके बाद में आप कोशिश करें कि प्रतिदिन अपने घर में वहाँ से संध्योपासना सीखें, संध्योपासना प्रतिदिन करें। हफ्ते में एक दिन आर्य समाज में आकर के हवन यज्ञ आदि किया करें, वहाँ पर जो उपदेश होता है वो अवश्य सुना करें, और स्वाध्याय अवश्य करें। सत्यार्थ प्रकाश का निरंतर अभ्यास करते रहें, उसको पढ़ते रहें, आपका शुद्धिकरण स्वतः ही हो जाएगा। एक और पॉजिटिव चलो मैं आपको खबर दे देता हूं कि अभी मेरठ के अंदर एक मुस्लिम बहन थी जिन्होंने कहा कि मैं हलाला, 3 तलाक, मुत्ता निकाह और जो परिवार में जो थाली की तरह बटना होता है स्वयं का, उससे निजात पाते हुए अपने प्रेमी नमन के साथ मैं शादी करना चाहती हूं। और अब उन्होंने अपना घर वापसी भी की है, और घर वापसी करके उन्होंने अपना नाम भी परिवर्तित कर लिया है। कोर्ट ने उनको अनुमति दे दी है, और अब वो खुशहाली भरा जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो एक सहज प्रवाह है वो स्वयं ही व्यक्ति को आकर्षित करता है, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, बस आपकी सुरक्षा। वो जो आपका वर है वो आपके लिए समर्पित है, ये जो धर्म है वो आपके लिए समर्पित है, वो जो आपको पूर्णता का अधिकार, सम्मान प्रदान करता है। तो आगे भी हम इसी प्रकार से अपनी बहनों का स्वागत करते रहेंगे, अपने भाइयों का स्वागत करते रहेंगे सनातन में उनकी घर वापसी पर। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, अच्छी लगे, पॉजिटिव खबरें आपको अच्छी लगी हो तो इनको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें और मित्रों से भी कराएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।